एक समय च्यवन ऋषि की और ये प्रहलाद की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार च्यवन ऋषि जी नर्मदा नदी के तट पर स्नान करने के गए। वहाँ उनको एक सर्प ने उनको पकड़ लिया। सर्प ने जैसे ही पकड़ा तो वो पाताल लोक में लेकर चले गए। वहाँ उन्होंने विष्णु जी का स्मरण किया और उन्होंने छोड़ दिया च्यवन मुनि को। और वहाँ जब स्नान करके पहुँचे थे तो उनकी भेंट जो है प्रहलाद जी से हुई। प्रहलाद जी ने उनसे पूछा कि च्यवन मुनि को प्रणाम किया, वही ऋषि आप यहाँ कैसे पधारे? तो उन्होंने उनको अपनी सारी जो उनको सारी अपनी व्यथा या जो भी कथा थी उनको सुनाई। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे मैं स्नान कर रहा था, मेरे को किसी सर्प ने डस लिया और विष्णु का स्मरण करते ही मेरे को सर्प ने छोड़ दिया और स्मरण करते छोड़ दिया और मैं इसलिए पाताल लोक में यहाँ पहुँच गया हूँ। अब प्रहलाद जी ने उनसे प्रश्न किया। प्रहलाद जी ने कहा कि च्यवन मुनि जी, आप भी मेरे को ये तीर्थों के बारे में कुछ ज्ञान दीजिएगा कि आपके मृत्यु लोक में कौन कौन से तीर्थ हैं। तो उन्होंने उनको तीर्थों के विषय में ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि साधु महात्माओं के पग पग पर तीर्थ स्थान है। उनका नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम और काशी, इस तरह से उन्होंने कई तीर्थों को बोला। तीर्थों का जब ज्ञान हो गया तो वो तीर्थ भ्रमण करने के लिए प्रहलाद जी घर से निकल पड़े। अब जब वो बद्री ऐसे पर नैमिषारण्य में गए, नैमिषारण्य के बाद पुष्कर में गए, इस तरह से उन्होंने प्रत्येक तीर्थ का भ्रमण किया और उसके बाद में वो बद्रिकाश्रम में पहुँचे। बद्रिकाश्रम में उनकी भेंट नर नारायण से हुई। नारायण और नर ने दोनों के पास धनुष, शार्ग और आजगव धनुष थे दोनों के पास। उनको देख करके उन्होंने कहा कि आप तपस्वी हैं और तपस्वी का कार्य ये धनुष बाण रखने का नहीं होता है, तो आपने ये क्या वेश बना रखा है? आप साधु महात्माओं के पास ये शुभ नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे इस धनुष के बारे में या इनके बारे में आप कोई भी चर्चा नहीं कर रहे कीजिएगा। और आप तो फिर प्रहलाद जी को गुस्सा आया, उनको अभिमान आ गया। उन्होंने कहा आप मेरे साथ युद्ध करिएगा अगर आपको ये धनुष और बाण रखने हैं तो नर अर्जुन को भी क्रोध आया, तमा उठे वो और उन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया। और युद्ध ऐसा भयंकर हुआ कि ऊपर से देवता लोग भी इस युद्ध को देखने के उत्सुक हुए। और उसके बाद में जब युद्ध आरंभ हो गया तो इतने में विष्णु जी वहाँ पर स्वयं पधारे और उन्होंने कहा कि प्रहलाद ने कहा कि भगवान, मैं इनसे युद्ध कर रहा हूँ पर मैं इनसे जीत नहीं पा रहा हूँ, इसका क्या कारण है? तो विष्णु भगवान ने कहा कि ये मेरे अंश हैं, आप इनसे जितना भी युद्ध करोगे ये आपसे हारने के नहीं है और आपको मेरे मतलब आपको जितने बार भी युद्ध करेंगे आप इनसे हार नहीं सकते हो। अब उन्होंने कहा कि आप अपने पाताल लोक में चले जाइएगा और इस प्रकार प्रहलाद जी उनको मस्तक झुकाकर प्रणाम करके विष्णु जी को पाताल लोक में चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।